स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख लेखक और उसकी रचनाएं। ये जो आज का विषय है, आज की वीडियो है, वह 12th वालों के लिए है, हिंदी। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल है आ चुका है, तो 24 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर है। तो उसके लिए आपको बताया गया है कि जो सिलेबस है, आपको पता होगा कि इसमें 5 नंबर गद्य से, 5 नंबर पद्य से, 5-5 10 अंक का टोटल आता है बहुविकल्पी प्रश्न, जो शुरुआत में ही होता है। तो मैंने यहाँ पर शीर्षक लिखा है लेखक, तो आप समझ गए होंगे ये जो टॉपिक बात की जा रही है अभी किसकी की जा रही है, गद्य की। तो पद्य के लिए भी हमको इस प्रकार का जो है PDF बनाकर आपको लाएंगे, बताएंगे। पहले आप गद्य के देख लीजिए। इसके चूँकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कौन सा, बहुविकल्पी। तो फिलहाल अभी बहुविकल्पी तो नहीं, इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो बहुविकल्पी आएगी। अभी आप इस तरह देख लीजिए। चैनल MBP इंस्टीट्यूट चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी पल पल की जो अपडेट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके प्री बोर्ड से रिलेटेड, या आपके जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो है वह इस चैनल पर आती रहेगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न भी करीब 300 से 400 मैं कराऊंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बात की आपको गद्य की, तो गद्य में इसको बांटा गया है 6 भाग में। कितने भागों में? 6 भाग में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला प्राचीन युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, बाकी 3 युग नेक्स्ट पेज में है। तो छह भागों में बांटा गया है। तो उसी क्रम वाइज जो रचना है, रचनाकार हैं, उसी क्रम वाइज मैंने युग में बांटकर विधिवत आपको लेकर आया हूँ। देखिए, आप लोग यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर रचनाओं के नाम हैं, राइट साइड में आप देख रहे होंगे रचनाकार के नाम हैं। तो मैं ऐसे आपको क्लियर करता जाऊँगा, आप लोग ध्यान देते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं प्राचीन युग से। तो पहली जो रचना मैंने ली है शिकारनामा, ये रचना है शिकारनामा। इसके लेखक हैं बंद नवाज गेसुदराज। 84 वैश्रवण की वार्ता 2014 में पूछा गया है, इसके राइटर हैं, लेखक हैं गोकुलनाथ। श्रृंगार रस मंडल, तीसरा वाला देखिए, श्रृंगार रस मंडल 2015-2018 में पूछा गया है, विट्ठलनाथ। गोरा बादल की कथा, इसके लेखक हैं जटमल। भाषा योगवासिष्ठ 2018-2023 में पूछा गया है, रामप्रसाद निरंजनी। 6वीं रचना है प्राचीन युग की, प्रेम सागर, लल्लू लाल। नासिकोपाख्यान, सदल मिश्र। मानव धर्मसार, राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंद। चलिए, एक युग का ये रचना इंपॉर्टेंट रचना है। रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो भी आपकी एग्जाम से 2025 के लिए जो भी एकदम इम्पॉर्टेंट है उसको मैं इसमें से छाटा हूँ। ठीक है, तो 8 रचनाएं हैं, इसको आप याद कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। दूसरा है भारतेंदु युग, इसको कहते हैं पुनर्जागरण काल। परीक्षा गुरु, इसकी 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, जिसको परीक्षा गुरु इसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास। नहुस 2014 में पूछा गया है, गोपाल चंद्र, या इन्हीं को गिरधर दास कहते हैं। ठीक है, तीसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में कुल टोटल मिला के 10 रचनाओं को हमने छाटा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। द्विवेदी युग में पहली रचना हमने छाट के लिखा है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास, गोस्वामी तुलसीदास, ये रचना है। इसके रचनाकार है श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य, श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास, श्याम सुंदर दास। मेरी कहानी, श्याम सुंदर दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। हिंदी का आदि कवि श्याम सुंदर दास, उसने कहा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। ठलुआ क्लब, बाबू गुलाब राय। तो 3 युग का हमने कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा? प्राचीन युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। अब बाकी बचा क्या है? चौथा शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग। तो ये बाकी 3 हम नेक्स्ट PDF में कर रहे हैं, इसी वीडियो में नेक्स्ट PDF में। चलिए, अब हम लोग 3 तो कर चुके थे, 3 कर चुके थे। अब देखिए, इस PDF में चौथा है, 5वां है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथा है, ये 5वां है। स्वतंत्रोत्तर युग नेक्स्ट पेज में है। चलिए, शुक्ल युग की रचनाओं को देख सकते हैं। शुक्ल युग को ही छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने टोटल 26 रचनाओं को छाटा है। वैसे तो बहुत अधिक थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसको आप जरूर देखते जाइएगा। और शुक्लोत्तर युग या छायावदोत्तर युग में हमने 16 रचनाओं को छाटा है। चलिए, शुक्ल युग में देख सकते हैं, पहला है चिंतामणि, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ मैंने लिखा भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास रचना है, रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायापथ छठवां है राय कृष्णदास। पगला राय कृष्णदास। बिखरे फूल रघुवीर सिंह। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की भी रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। पथ के साथी महादेवी वर्मा। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। डायरी के पन्ने घनश्यामदास बिड़ला। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी, देखिए जयशंकर प्रसाद की भी रचनाएं आपको दिमाग में रखनी ही होगी। ध्रुव स्वामिनी है जयशंकर प्रसाद की। तितली है। कमायनी, कमायनी बार बार पूछा जाता है। शतरंज की खिलाड़ी भी पूछा जाता है प्रेमचंद की। नीचे जो ये जयशंकर प्रसाद, अच्छा शतरंज की खिलाड़ी प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद तक यहाँ तक थी, और नीचे की रचनाएं किसकी हैं? प्रेमचंद की। कौन कौन सी है? गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन, सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। दीपदान डॉक्टर राजकुमार वर्मा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा। चलिए ये छठवां पेज है, अभी इसको क्लियर कर लेते हैं तो फिर अंतिम वाले पे आते हैं। ठीक है, शुक्लोत्तर युग जिसको कहते हैं, छायावदोत्तर युग इसको भी देख लेते हैं। आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र। चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। शुक्लोत्तर युग, छायावदोत्तर युग। आस्था के चरण मैंने आपको बताया डॉक्टर नागेंद्र। चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। सूरज का ब्याह रामधारी सिंह दिनकर। तूफानों के बीच रांगेय राघव। इसका मैं वो विकल्पी भी 4 ऑप्शनों के साथ कराऊंगा। छो युग का, गद्य का भी पद्य का भी। तो बाकी इस वीडियो में मैंने केवल रचना और रचनाकार का नाम लिया है ताकि आप एक PDF में इसको एक बार आसानी से पहले देख लीजिए। ठीक है, सिंहावलोकन यशपाल। पर्दा यशपाल। प्रस्तुत पत्र जनेंद्र कुमार। सुनीता जनेंद्र कुमार। कल्याणी जनेंद्र कुमार। मुक्तिबोध। ध्रुव यात्रा मृगनयनी। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय। याद रखिए ध्रुव यात्रा जो थी जनेंद्र कुमार की थी, मृगनयनी वृंदालाल वर्मा की है। ठीक है, शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्हीं का 60 नाम अज्ञेय है यहाँ पर लिखा गया है। अपने अपने अजनबी अज्ञेय। गिरती दीवारें ये भी बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उपेंद्र नाथ अस्क। तो यहाँ पर हमने बताया कि गद्य को 6 भागों में बांटा गया था, तो यहाँ तक 5 तक हो गया। अब छठवां नेक्स्ट PDF में है तो उसको हम एक बार कर लेते हैं। लास्ट वाला देखिए, स्वतंत्रोत्तर युग। स्वातंत्र्योत्तर युग लास्ट वाला। लास्ट में हमने 17 रचनाओं को लिया है, जिसमें पहला है आवारा मसीहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। टूटते परिवेश, पेज में जितना छाटा हूँ सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन। नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर। निराला की आत्मकथा डॉक्टर रामविलास शर्मा। साहित्यालोकन विनय मोहन शर्मा। कलम के सिपाही अमृत राय। गुनाहों के देवता ये भी पूछा जाता है, धर्मवीर भारती। अंधा युग धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा ये भी पूछा जाता है बार बार, धर्मवीर भारती। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। जिंदगी और जोक अमरकांत। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत। बलचनामा नागार्जुन। तो ये थी 2025 के लिए गद्य से कुछ रचना और रचनाकार। पद्य के लिए भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा इसी तरह PDF। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने लिखा है कि नेक्स्ट वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न गद्य से भी 150-200 और पद्य से भी जितना हो सकेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम है MBP इंस्टीट्यूट। ठीक है, बाकी सारी विषय की वीडियो आप लोग ये वीडियो कब देख रहे हैं मुझे तो नहीं पता। मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 3 जनवरी 2025 को। तो जब से भी देख रहे हैं ये वीडियो, जब भी आपके पास पहुँचती है, याद रखिए इस चैनल पर सभी विषयों की, मैथ हो गई, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, सबके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके मॉडल पेपर, बोर्ड से लेके प्री बोर्ड तक, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले कैसे करना है उसके भी रिगार्डिंग भी वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।